नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट, ऑल स्पेयर पार्ट, जितने भी स्पेयर पार्ट अपने आरओ वाटर प्यूरिफायर के लिए लगते हैं वो सब स्पेयर पार्ट आपको वन बाय वन दिखाने वाला हो और उसका नाम, यूज, सब कुछ आपको बताने वाला हो। और सबसे बड़ी बात, कौन से भी ब्रांड का, कौन से भी कंपनी का, कौन से भी टाइप का डोमेस्टिक आरओ वाटर प्यूरिफायर हो, उस वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल होने वाला स्पेयर पार्ट आज आपको समझ में आएगा या फिर पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पाइप से। ये देखिएगा, पाइप आपको पता है 1/4 साइज की पाइप होती है। ब्लैक, ब्लू और वाइट, ये 3 कलर होते हैं पाइप में। बेसिकली वाइट कलर की पाइप इस्तेमाल की जाती है प्योर लाइन के लिए। ब्लू कलर की पाइप या फिर ब्लैक कलर की पाइप रिजेक्ट लाइन के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह से ये देखिएगा, तो ये पाइप आपके सामने, इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसके बाद दोस्तों ये एल्बोज आते हैं। ये देखिएगा, ये एल्बोज आपको पता ही है, अलग अलग टाइप के एल्बोज होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये पुश फिट टाइप का एल्बो है और ये है मेम्ब्रेन एल्बो है और ये है स्टेम एल्बो है। देखिएगा, तो ये स्टेम एल्बो है क्योंकि इसको एक साइड में पाइप की तरह एक साइड में फिटिंग है। तो ये स्टेम एल्बो हो गया। बूस्टर पंप का एल्बो हो गया, थ्रेडेबल एल्बो हो गया, प्री फिल्टर का एल्बो हो गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप इसके हो सकते हैं। तो ये हो गए एल्बोज। इसके बाद दोस्तों TDS एडजस्टर, ये देखिएगा अपने वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किए जाने वाला ये TDS एडजस्टर, और अपने पानी का, प्योर पानी का TDS कम या बढ़ाने के लिए या फिर कम या ज़्यादा करने के लिए इस TDS एडजस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया TDS एडजस्टर, इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसके बाद सोलोनाइड वाल्व, ये देखिएगा इस तरह से सोलोनाइड वाल्व होता है और ये सोलोनाइड वाल्व बूस्टर पंप के पहले इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अपने वाटर प्यूरिफायर का जो बूस्टर पंप है इसके पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। वाटर प्यूरिफायर का टैंक भरने के बाद जो ऑनलाइन वाटर होता है उसको कट ऑफ करने के लिए SV का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया SV, और इसको सोलोनाइड वाल्व भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में SV बोलते हैं। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों क्लैंप। ये देखिएगा इस तरह से, ये है X क्लैंप, ये है C क्लैंप। बेसिकली 2 टाइप के क्लैंप इस्तेमाल किए जाते हैं, एक X क्लैंप और एक C क्लैंप। C क्लैंप बॉडी पे माउंट होती है और ये X क्लैंप फिल्टर पे लगाते हैं, हमें ऐसे इस तरह से लगाते हैं। तो ये फिल्टर लॉक करने के लिए X क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है और अपने फिल्टर्स को बॉडी के साथ कनेक्ट करने के लिए C क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गए क्लैंप। इसके बाद दोस्तों फ्लोट स्विच, ये देखिएगा फ्लोट स्विच भी बोलते हैं, फ्लोट वाल भी बोलते हैं और इसको फ्लोट सेंसर भी बोलते हैं और कट ऑफ सेंसर भी बोलते हैं या फिर वाटर लेवल सेंसर भी बोलते हैं। इस तरह से अलग अलग एरिया में अलग अलग टेक्नीशियन या फिर सेलर अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है अपने वाटर प्यूरिफायर की टैंक भरने के बाद अपने वाटर प्यूरिफायर को बंद करना, यही इसका काम होता है। इस तरह से माउंट होता है और नीचे से पानी ऊपर आता है और बॉल को टच करता है, देखिए ऐसे। और ये बॉल ऊपर आने के बाद यहाँ से अंदर से सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है और वो जो अपने वाटर प्यूरिफायर का इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट होने के बाद अपना वाटर प्यूरिफायर बंद हो जाता है। ये देखिए आवाज़ इस तरह से आता है। तो ये ऊपर जाने के बाद ये देखिएगा ये सप्लाई डिस्कनेक्ट होता है यहाँ। तो ये हो गया फ्लोट स्विच, फ्लोट वॉल या फिर वाटर लेवल सेंसर भी इसको बोलते हैं। तो इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद नंबर आता है, ये देखिएगा, यह है ऑटो फ्लशिंग किट। अपने वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किए जाने वाला यह ऑटो फ्लशिंग किट, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है अपने मेम्ब्रेन को, यानी कि अपने वाटर प्यूरिफायर के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्लीन करना या फिर उसको क्या करना, फ्लश आउट करना। मेम्ब्रेन के अंदर अगर बड़े पार्टिकल्स अटके हुए हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये ऑटो फ्लशिंग किट अपने मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, रिचार्ज बोलिए या फिर नव संजीवनी देने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन को फ्लशिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से ये ऑटो फ्लशिंग किट हो गया। तो इसको मैं रखता हूँ साइड में। इसके बाद नंबर आता है, देखिएगा, यूएफ मेम्ब्रेन। तो ये जो यूएफ मेम्ब्रेन है यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है,
इसका इस्तेमाल TDS एडिस्टर के पहले इस मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अपने TDS एडिस्टर को जो पानी जाता है ना, तो ये ईवेप मेम्ब्रेन को पास करके या फिर ईवेप मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाता है। TDS एडिस्टर क्या करता है, TDS एडिस्टर आरओ मेम्ब्रेन को बाईपास करके पानी आगे छोड़ देता है। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उस TDS एडिस्टर की तरफ से जो पानी जाने वाला है उसमें जो गंदगी है उसको रिमूव करने का काम यह ईवेप मेम्ब्रेन करता है। ईवेप मेम्ब्रेन पानी का TDS कम नहीं करता है, लेकिन पानी के अंदर मड़, मिट्टी या फिर स्मेल, गंदगी, कलर सब कुछ रिमूव करने में ये मेम्ब्रेन सक्षम है। सिर्फ ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद नंबर आता है आरओ मेम्ब्रेन का। और ये जो आरओ मेम्ब्रेन है, तो ये आरओ मेम्ब्रेन का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्य काम होता है पानी के अंदर जो TDS है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, यानी कि पानी के अंदर घुली हुई आइस, गंदगी जो हम आंखों से नहीं देखते हैं या फिर देख नहीं सकते हैं, ऐसे गंदगी को हटाने का काम, यानी कि पानी के अंदर का TDS हटाने का काम आरओ मेम्ब्रेन का होता है। और इस आरओ मेम्ब्रेन की वजह से ही हम पानी का TDS कम कर पाते हैं या फिर पानी को शुद्ध कर पाते हैं। तो ये रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद नंबर आता है मेम्ब्रेन हाउसिंग का। और ये जो मेम्ब्रेन हाउसिंग है, तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है, तो इस मेम्ब्रेन हाउसिंग का काम है अपने आरओ मेम्ब्रेन को इसके अंदर हम इंस्टॉल करते हैं या फिर इस मेम्ब्रेन को इसके अंदर हम डालते हैं और ये कनेक्ट हो जाता है अपने वाटर प्यूरीफायर में। यहाँ से पानी इन होता है, यहाँ से पानी प्योर जाता है, यहाँ से पानी वेस्टेज जाता है। इसके अंदर ये आरओ मेम्ब्रेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन हाउसिंग का काम है मेम्ब्रेन को कनेक्ट करना अपने वाटर प्यूरीफायर के साथ। और इसके बाद ये अल्कलाइन फिल्टर। तो ये जो अल्कलाइन फिल्टर है ना, तो अल्कलाइन फिल्टर लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है अपने वाटर प्यूरीफायर में। और आरओ मेम्ब्रेन जो पानी के अंदर का TDS रिमूव करता है, पूरी तरह से रिमूव करता है। आरओ मेम्ब्रेन पानी के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ता है। और ये अल्कलाइन फिल्टर अपने पानी के अंदर जितने भी मिनरल्स हमें लगते हैं या फिर रिक्वायर्ड है, फिर से मिला देता है। और पानी का pH, पानी का ORP मेंटेन करने का काम भी अल्कलाइन फिल्टर का ही काम होता है। अल्कलाइन फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पानी के लिए या फिर प्योर पानी के लिए। इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद दोस्तों ये देखिएगा, ये कार्बन फिल्टर है। और कार्बन फिल्टर का काम क्या है? आरओ वाटर प्यूरीफायर में प्री कार्बन का मुख्य काम पानी को आरओ मेम्ब्रेन तक पहुंचने से पहले क्लोरीन, बदबू, स्वाद और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को कम करना होता है। तो यहाँ पोस्ट कार्बन लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये प्री कार्बन है। तो प्री कार्बन के बारे में आपको मैं बताया। और पोस्ट कार्बन भी होता है, लेकिन अगर आप अल्कलाइन फिल्टर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपको पोस्ट कार्बन इस्तेमाल करना है। और पोस्ट कार्बन का काम क्या होता है? पानी का स्वाद जो होता है तो उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का काम होता है। और पानी के अंदर कुछ क्लोरीन्स वगैरह बचता है तो उसको रिमूव करने का काम पोस्ट कार्बन का होता है। और ये है प्री कार्बन। तो चलिए इसको रखता हूँ मैं साइड में। इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर। तो सेडिमेंट फिल्टर का काम क्या होता है? सेडिमेंट फिल्टर डबल शील्ड में काम करता है, यानी कि प्री कार्बन फिल्टर का काम क्या होता है? प्री कार्बन फिल्टर पानी के अंदर मड़, मिट्टी जो होता है ना, तो उसको रोकने का काम क्या करता है। और अगर प्री कार्बन मड़, मिट्टी रोकने में फेल हो जाता है या फिर उससे कुछ गलती हो जाती है, आगे छूट जाता है मड़, मिट्टी, तो उसको कंट्रोल करने का काम अपना सेडिमेंट फिल्टर करता है। यानी कि डबल शील्ड दी है वाटर प्यूरीफायर में, एक प्री कार्बन नहीं, प्री फिल्टर और एक सेडिमेंट फिल्टर। प्री फिल्टर वाटर प्यूरीफायर के बाहर लगा हुआ जो बाउल होता है उसको हम बोलते हैं प्री फिल्टर। उस प्री फिल्टर से अगर गंदा पानी आगे जाता है तो उसको रोकने का काम सेडिमेंट फिल्टर का होता है। या फिर किसी किसी वाटर प्यूरीफायर में, लगभग ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर में प्री फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आप अलग से लगवा सकते हैं, लेकिन कंपनी नहीं देती है। तो उस केस में अपना जो सेडिमेंट फिल्टर है, तो ये पानी के अंदर का मड़, मिट्टी रोकने का काम करता है। तो ये सेडिमेंट फिल्टर का काम हो गया, आपको समझ में आया। इसके बाद दोस्तों बूस्टर पंप आ गया। और ये जो बूस्टर पंप है 100 GPD में आता है, 75 GPD में आता है, 150, 300 इस तरह से अपना बूस्टर पंप का जो GPD है तो ये बढ़ता या फिर कम होता जाता है। लेकिन बेसिकली 95% डोमेस्टिक वाटर प्यूरीफायर में 100 GPD का बूस्टर पंप इस्तेमाल किया जाता है। और ये बूस्टर पंप भी 100 GPD का ही है, सिर्फ इसके ऊपर का स्टिकरिंग नहीं किया हुआ है। और ये जो बूस्टर पंप है ना, तो ये क्या करता है? अपने आरओ मेम्ब्रेन को प्रेशर क्रिएट करने का काम करता है।
जो अपना इनपुट वाटर होता है या फिर जो किचन का पानी होता है, किचन का नल का जो पानी होता है, अपने वाटर प्यूरीफायर को देने के बाद पहले क्या होता है, सेडिमेंट फिल्टर में प्री फिल्टर में जाता है, इसके बाद सेडिमेंट फिल्टर में जाता है, कार्बन फिल्टर में जाता है और बूस्टर पंप में आता है। बूस्टर पंप क्या करता है, प्रेशर, जो प्रेशर में पानी आ रहा है उसको 120 psi तक कन्वर्ट करता है, यानी कि पानी का प्रेशर बढ़ाता है, हाई प्रेशर में कन्वर्ट करता है पानी को, और वह पानी देता है अपने आरओ मेम्ब्रेन को देता है, इस मेम्ब्रेन को देता है। और मेम्ब्रेन से जो पानी गुजरता है उस पानी को प्रेशर लगता है, यानी कि प्रेशर से क्या होता है, ये प्यूरिफिकेशन होता है। आरओ मेम्ब्रेन से जो पानी निकलता है ना, तो ये प्रेशर की वजह से निकलता है और उसको प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बूस्टर पंप अपने पानी को प्रेशर देने का काम करता है। इसके बाद एसएमपीएस हो गया दोस्तों, और ये जो एसएमपीएस है, तो एसएमपीएस 24 वोल्ट का एसएमपीएस अपने वाटर प्यूरीफायर को लगता है या फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस एसएमपीएस का काम होता है अपने बूस्टर पंप को सप्लाई देने का काम होता है। अपने यूवी सिस्टम को, अभी मेरे पास यूवी सिस्टम नहीं है, तो यूवी सिस्टम को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने का काम भी एसएमपीएस का ही रहता है। अगर डीसी ईवी सिस्टम है तो, एसी है तो अलग अडेप्टर लगवाना पड़ता है। तो इस तरह से एसएमपीएस हो गया। और टेफ्लॉन वगैरह ये तो अपना आरओ मेम्ब्रेन का जो हाउसिंग है ये फिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये देखिएगा लो प्रेशर स्विच। तो ये जो लो प्रेशर स्विच है, इसका काम है, अगर अपने वाटर प्यूरीफायर को मिलने वाला पानी बहुत ही कम प्रेशर में मिल रहा है तो अपने वाटर प्यूरीफायर को बंद करने का काम ये प्रेशर स्विच करता है। यानी कि अपने वाटर प्यूरीफायर को मिलने वाला पानी अगर कम प्रेशर में आता है या फिर पानी ही नहीं आता है और अपने वाटर प्यूरीफायर चालू कर दिया, तो अपने वाटर प्यूरीफायर को कैसे समझेगा कि अपने इनपुट वाटर का जो प्रेशर है या फिर इनपुट वाटर नहीं आ रहा है। तो ये बताने का काम ये लो प्रेशर स्विच करता है, यानी कि पानी है या नहीं है, नहीं है तो वाटर प्यूरीफायर नहीं चलने देता है तो वाटर प्यूरीफायर को चलने की अनुमति देता है। यही काम होता है लो प्रेशर स्विच का। तो इस तरह से ये लो प्रेशर स्विच हो गया। इसके बाद यूवी ट्यूब भी होता है दोस्तों, जो अपने यूवी सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे लास्ट में दोस्तों ये देखिएगा प्री फिल्टर आता है, और ये प्री फिल्टर सबसे पहले अपने वाटर प्यूरीफायर में यानी कि फर्स्ट सील के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्री फिल्टर होता है इसके अंदर इस्तेमाल होता है एक प्री फिल्टर यानी कि पीपी स्पन। ये देखिएगा इस तरह का, ये पीपी स्पन इसको बोलते हैं, पीपी स्पन फिल्टर कार्टेज। और ये स्पन फिल्टर कार्टेज इस हाउसिंग के अंदर इस तरह से डालते हैं और इसको इस तरह से फिक्स करते हैं। देखिए इस तरह से टाइट करते हैं। तो ये हो गया प्री फिल्टर हाउसिंग और ये हो गया पीपी स्पन। तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद लास्ट में आता है एमएलटी फिल्टर, और ये जो एमएलटी फिल्टर है तो ये भी प्री फिल्टर में ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सिर्फ ये देखिएगा यहाँ इस तरह से, ये देखिएगा ये टाइट किया जाता है, आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ टाइट किया जाता है और इसके अंदर डाल के देखिएगा ये इस तरह से ये टाइट करते हैं इसको। तो इसका काम मैंने आपको बताया कि जो पानी का अंदर का मड़ मिट्टी है इसको रिमूव करने का काम प्री फिल्टर का होता है। और प्री फिल्टर के अंदर दो टाइप के कार्टेज होते हैं या फिर स्पन फिल्टर, एक हो गया स्पन फिल्टर और एक हो गया एमएलटी फिल्टर। तो ये दोनों में से एक कौन सा इस्तेमाल करना है आपको चूज़ करना है। लेकिन ये जो प्री फिल्टर है तो ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है। आपके वाटर प्यूरीफायर को जो पानी मिलने वाला है उसके अंदर की मड़ मिट्टी रिमूव करने का काम प्री फिल्टर का ही होता है। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अपने वाटर प्यूरीफायर में कौन से टाइप के फिल्टर्स या फिर स्पेयर पार्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको सीखने के लिए या फिर परचेस करने के लिए या फिर एक जनरल नॉलेज के तौर पर यह जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।